हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। यहाँ हम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद द मोटिवेशनल कोट। आइए आज का स्टार्ट करने से, क्वेश्चन कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज हमारा एक नया कंसेप्ट है, इससे पहले हमने लेंस मेकर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, तो पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट का आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को मैं अभी रीड नहीं कर रही हूँ, उससे पहले आप थोड़ा सा पहले यहाँ पर देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये हमारा क्या है? प्रिज्म है, ठीक है। अगर इसके मिडल से यहाँ पे हम एंगल आई से रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या जाएगा, उसके जो बेस है उसके पैरेलल रे जाएगी एंड देन यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन होगा। पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बिल्कुल इसके मिडल से है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए। यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इस एंगल को मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, इसे मैं बोल रही हूँ I1 इंसिडेंट एंगल। ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन है। फिर यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा, ये मेरा R2 ले लिया मैंने और ये I2 ले लिया। I2 मेरा जो है सेकेंड बार जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टेड एंगल है, या इसे हम इमर्जेंस एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 को, ठीक है। ए मेरा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। और अगर मैं इस रे को, ये जो रे है ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है या इमर्जेंट रे है, तो ये अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं और इसको मैं इस तरीके से एक्सटेंड करूं, तो ये दोनों रेज जो है मेरी कहाँ, जहाँ पे मिलेंगी, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये फिगर पहले आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम I1, I2, A और डेल्टा के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर रिलेशन हो सकता है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यानी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन आपको कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो एक इस रिलेशन का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपको इसके लिए ग्राफ ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए ये सब कंसेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये हम क्या रखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे आगे वाले क्वेश्चंस करने के लिए हमें ये ज़रूरी है। तो ये मेरा अगर एंगल इंसिडेंट एंगल है, ये इमर्जेंस एंगल है, किस, इस डेल्टा के लिए, इस डेल्टा के लिए ये इंसिडेंट एंगल है, ये इमर्जेंस एंगल है। तो इस डेल्टा के लिए ये मेरा क्या है, ये दिस डेल्टा इज़ माई मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिन बोलेंगे इसे, ध्यान दीजिए, डेल्टा मिन बोलेंगे। इसके लिए मेरा I1 I2 दोनों इक्वल होगा। तो ये ग्राफ को बहुत अच्छे से माइंड में सेट कीजिए। इस ग्राफ के हेल्प से और इसके हेल्प से हमारा एक प्रिज्म फॉर्मूला आता है जिसमें हमारा साइन A प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। यहाँ हमारा फॉर्मूला हमने स्नेल्स लॉ लगा के लगाया, साइन I अपॉन साइन R, यानी इंसिडेंट रे को हमने A प्लस डेल्टा M बाय 2 और A बाय 2 लिया है। ये हमारे कंडीशन पर आया है, जब हमारा I1 इक्वल टू I2 होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मेरा प्रिज्म फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस A प्लस डेल्टा M बाय 2 है और रिफ्रैक्टेड एंगल A बाय 2 है। ये कंडीशन कब लगती है, ओनली फॉर द मिनिमम डेविएशन। नॉर्मल डेविएशन के लिए हमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर I1 I2 इक्वल है तो डेल्टा मिन जो है हमारा उस केस में कितना हो जाएगा हमारा, वो हम कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, तो ये ध्यान में रखते हुए, इन सब के मीनिंग्स को ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चन देखिए
कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। एक प्रिज्म है आपका, इक्विलेटरल प्रिज्म है, जिसका आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ये प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फाइंड करना है, और मिनिमम डेविएशन जो है, मिनिमम डेविएशन वो 60 डिग्री बोला है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए साइन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, साइन a बाई 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ, और इस फॉर्मूले को भी हम ध्यान में रखेंगे। इंसिडेंट एंगल प्लस एमर्जेंस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा जी, तो अभी हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ए मेरे पास कितना है, ए जो है वो 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म में 60 प्लस 60 बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा साइन 120 डिग्री बाई 2, और यहाँ नीचे हो जाएगा मेरा साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। क्योंकि हम दोनों की वैल्यूज़ जानते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा √3 अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा √3। ओके, ये मेरा क्या हो गया √3। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मुझे प्रिज्म का फाइंड करना था वो मुझे कितना मिल गया, √3। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है प्रिज्म का, ठीक है, मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म वो हमें दिया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, क्योंकि बोला रे ऑफ लाइट सफर अ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले म्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। ओके, सो म्यू हम 1.5 ले सकते हैं यहाँ पे। साइन ए मेरे पास है 60 डिग्री, डेल्टा मिन मुझे फाइंड करना है बाय 2 अपॉन साइन 60 बाय 2। साइन ए मेरे पास 60 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे मैं करूँगी तो 1.5 इज इक्वल्स टू साइन, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकती अभी यहाँ पर, राइट। और यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 30 डिग्री, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरे पास मिल जाएगा, ये साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2 15/10 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/4 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा मिन देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया मेरा, इसको सॉल्व किया हमने, 3/4 आ गया। साइन को मैंने उधर ट्रांसपोज किया, साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। या फिर हम इसको 0.75 भी ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स 3/4 या साइन इनवर्स 0.75, ये होता है मेरा 48.6। ओके, 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2, ये आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर होगा। अब मैं इसको यहाँ से क्या किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, डेल्टा मिन। तो डेल्टा मिन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 × 48.6 माइनस 60 डिग्री, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इतना मिलेगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ से मुझे जो है डेल्टा मिन आ जाएगा मेरा 37.2 डिग्री, ये मेरा आ गया डेल्टा मिन। ओके,
मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके 60 से माइनस करके मुझे मिलेगा 37.2 डिग्री। ये मिनिमम डेविएशन आ गया। और साथ में मुझे क्या कैलकुलेट करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें पता है, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा आई होता है और ये मेरा आर होता है। तो आई मेरा क्या है, ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2, ठीक है, ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2। तो ए मेरे पास है यहाँ पर 60, डेल्टा मिन जो है 37.2 आया, डिवाइड बाय 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये 48.6 डिग्री मिलेगा। तो आई मेरे पास आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट 48.6 डिग्री। और जो ये मुझे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना था वो मुझे मिला 37.2 डिग्री। तो यही दो चीज़ें मुझे इसमें फाइंड करनी थी, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है 60 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है मेरा 60 डिग्री है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इसमें मुझे दिया है उसका 40 डिग्री प्रिज्म का। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है, ठीक है, ग्लास में वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब प्रिज्म के अंदर वेलोसिटी जो है लाइट की क्या होगी, और साथ साथ मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म भी फाइंड करना है। तो देखिए प्रिज्म के अंदर वेलोसिटी, अगर मुझे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v, तो मुझे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या फोकस रखना है, मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करके v निकाल लेना है, लेकिन उसके लिए मुझे म्यू पता होना चाहिए। तो म्यू अगेन क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, साइन a 60 प्लस 40 बाय 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 100 अपॉन 2 अपॉन साइन 30 डिग्री, यानी म्यू मेरे पास आ गया साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 50 और साइन 30 की अगर हम वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आती है साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है और साइन 50 की वैल्यू 0.7660 है। इसकी वैल्यू 0.5 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.532 मुझे मिलेगा। तो मतलब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मुझे मिला है प्रिज्म का वो कितना मिल गया, 1.532। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c/v, तो v c/μ हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.532। तो वेलोसिटी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी कितनी, 1.958 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1.532, तो यू विल गेट 1.958 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई जो मुझे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब मुझे साथ में क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल। तो ये ही होता है मेरा इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल ये होता है। तो इंसिडेंस एंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन I इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा मिन बाय 2। ये होता है इंसिडेंस एंगल मिनिमम डेविएशन के लिए। a इज़ हाउ मच, 60 डिग्री एंड ये मेरे पास 40 है बाय 2, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास I की वैल्यू हो गई मेरी 50 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 50 डिग्री आ गया। और एंगल ऑफ और वेलोसिटी जो है प्रिज्म के अंदर, वेलोसिटी जो होगी लाइट की वो कितनी होगी, 1.958 × 10⁸। तो यहाँ आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।